उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है। ऐसे में यात्रियों को कोई परेशानी ना हो, उसको लेकर प्रशासन शासन अलर्ट हो गया है। बात करें सड़कों की, तो कई जगहों पर सड़कों में गड्ढे हुए हैं, जिससे बारिश के मौसम में खासी परेशानी होती है, जिसको लेकर पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा सबसे पहले राष्ट्रीय हाईवे और स्टेट हाईवे को गड्ढा मुक्त किया गया है, जिसके बाद शहरों के बीच में हुए गड्ढों को भरा जाएगा। गड्ढा मुक्त होंगी सड़कें, तो कितनी हुई और कितनी बाकी हैं? देखिए, गड्ढा मुक्त करने का ये होता है कि जो पैच बनते हैं, पैच बनना और उनको बनाना एक सतत प्रक्रिया है। अभी पिछली बार हम लोगों ने सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को और अपने राज्य जितने भी हमारे स्टेट हाईवे है सबको गड्ढा मुक्त कर दिया गया था। अभी आपको पता है कि इस बीच में फिर दोबारा से बारिश वगैरह जो हुई है उसमें पैचेस बने हैं, तो उसको हम पूरी कोशिश करेंगे कि 30 अप्रैल से पहले पहले उन सबको भी गड्ढा मुक्त कर दिया जाए। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में 11 मार्च को दिन दहाड़े एक जनसेवा केंद्र से बदमाशों ने लूट की थी, जिसमें शुरू में 3.5 लाख रुपए की लूट बताई गई थी। बाद में पूछताछ में 70,000 रुपए लूट की बात सामने आई। उसमें पुलिस लगातार अपराधियों का पता लगाने के लिए एसएसपी ने टीमों का गठन किया था, जिसमें बीती रात पुलिस के साथ अपराधियों की मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश को गोली लगी है और पुलिस ने घायल बदमाश के साथ मुख्य अभियुक्त और एक और बदमाश को गिरफ्तार किया। मीडिया से बात करते हुए एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने कहा कि रायपुर में हुई लूट की घटना में शामिल बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक बदमाश को गोली लगी है। तो अभी तक इस मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें 2 अन्य नाम प्रकाश में है, जिनके लिए हमारी टीम लगी हुई है, और बाकी जो मुलजिम है इनसे 25,000 रुपए 70,000 में से भी बरामद हुए। कुछ पैसे इनके द्वारा, जो दिलशाद है इसके द्वारा खर्च कर दिए गए हैं। बाकी जो अभियुक्त है उनकी गिरफ्तारी उपरांत इसमें टोटल जो 5 लोग पाए जा रहे हैं, उसके बाद फिर इसमें समस्त जानकारी के बाद इसको अपडेट किया जाएगा। लेकिन अभी तक जो जानकारी उसके हिसाब से इस षड्यंत्र को काफी दिनों से किया जा रहा था कि यहाँ एक लूट करनी है, जिसमें इनको ये अंदाजा था कि काफी पैसे मिल जाएंगे, बट उस हिसाब से मिल नहीं पाए। तो ये फिर से इनकी योजना थी कि कोई ना कोई घटना इसमें बड़ी कारित करने की योजना थी, और इसीलिए कल रात इस पुलिस को जब सारी सूचना मिली तो इसके आधार पर ये पूरी कार्रवाई की गई है। प्रेमचंद अग्रवाल का समर्थन में डोईवाला बाजार पूर्णतः बंद रहा। बता दें कि पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल डोईवाला निवासी है और उनका परिवार भी डोईवाला में ही रहता है। वहीं डोईवाला में व्यापार संघ ने डोईवाला बंद का आह्वान किया था और डोईवाला का बाजार प्रेमचंद अग्रवाल के समर्थन में पूर्णतः बंद है। बाजार बंद के बाद भारी संख्या में लोग डोईवाला चौक पर धरने पर बैठ गए। समर्थन में धरने पर बैठे लोगों का कहना है कि कुछ लोग क्षेत्रवाद की राजनीति कर रहे हैं। जो भी घटना कर्म हुआ है वो उत्तराखंड के विकास के लिए अच्छा नहीं है और जो इस्तीफा प्रेमचंद अग्रवाल का दबाव बनाकर लिया गया है वो वापस होना चाहिए। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रेमचंद अग्रवाल जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। प्रेमचंद अग्रवाल जिंदाबाद। हम कोई भी बात खड़ा करना नहीं चाहते, लेकिन जितना सम्मान हमारा गिरा है, जो सम्मान की हमारी क्षति हुई है, जो हमारे गौरव प्रेमचंद अग्रवाल जी का नतमस्तक झुका है, वो व्यक्ति, आपको बताऊं, मैं कल गया 7:30 बजे मिलने, वो व्यक्ति रो रहा है। आदमी ऐसे ही नहीं रोता है, उसको इतना अपमानित किया गया है, उनको इतना प्रताड़ित किया गया है। तो हम लोग चाहते हैं कि सम्मान के साथ उनको हम लोग जाएं और जो इस्तीफा उन्होंने सौंपा है, इस्तीफा वापस हो और उनको पुनः उस कुर्सी पर बिठाया जाए। उत्तराखंड में जितने रहने वाले लोग थे सबने इसके बनाने में पूरा हिस्सा लिया, और खास तौर पर इस बाजार के अंदर मैं बताता हूँ कि प्रेमचंद जी अग्रवाल और इनके सभी साथी बहुत ज्यादा तरीके से उत्तराखंड बनाने में इसका सहयोग रहा है, और हम सब ने मिलकर इस उत्तराखंड को बनाया है। इसमें किसी एक जात, एक बिरादरी और एक धर्म के लोगों का काम नहीं है, सब लोगों का काम है। और उत्तराखंड में जो भी रहने वाला है वो उससे बराबर का अधिकार है, कोई इसमें छोटा है ना बड़ा है। ये क्षेत्रवाद की राजनीति जो खत्म होनी चाहिए। डोईवाला वालों के लिए, पूरे उत्तराखंड के लिए बहुत दुखद है उनका इस्तीफा। ऐसा नहीं होना चाहिए था। कुछ चंदमुट्ठी लोग जो बार बार उत्तराखंड का माहौल खराब कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उत्तराखंड एक प्यार भरा राज्य है हमारा। आज तक कभी कोई घटना नहीं हुई, किसी विषय में कोई घटना नहीं हुई, और कुछ चंदमुट्ठी लोग गलत बयानबाजी करके जो हुआ, मंत्री जी ने उसके लिए खेद प्रकट करा, गंगा माता पे भी खेद प्रकट करा और माफी मांगी। अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है बताएं? इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। बार बार माफी मांगने के बाद अगर किसी का उत्पीड़न किया जाएगा या प्रेशर बनाया जाएगा, तो इस प्रेशर में आके वो ये नहीं चाहते कि मेरी वजह से उत्तराखंड का कोई माहौल खराब हो, इसलिए उन्होंने स्वेच्छा से अपना कल मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा दिया, जो हम सबके लिए बहुत दुखद विषय है। ऐसा नहीं होना चाहिए था उत्तराखंड की राजनीति में।
रेलवे स्टेशन के पास जब एक महिला रिक्शा चलाते हुए नजर आई तो राहगीरों की आंखें हैरत से फैल गईं। आमतौर पर पुरुषों के वर्चस्व वाले इस पेशे में एक महिला को देखना किसी के लिए भी चौंकाने वाला था, लेकिन ये सिर्फ एक रिक्शा नहीं था बल्कि उसके हौसले की गाड़ी थी जो उसके संघर्ष और जज्बे की कहानी कह रही थी। दरअसल बिहार की रहने वाली पूजा, जो अब रुड़की को अपना ठिकाना बना चुकी है, अपनी मासूम बच्ची के बेहतर भविष्य के लिए रिक्शा चला रही है। कभी उन्होंने भी एक खुशहाल जिंदगी का सपना देखा था, लेकिन शराबी पति और हालात ने उनके सारे सपनों को चकनाचूर कर दिया। जब घर की रसोई ठंडी पड़ने लगी और बच्चे की भूख उन्हें कचोटने लगी तो उन्होंने फैसला कर लिया, अब वो खुद अपनी तकदीर लिखेंगी। लड़की से ही काफी साल हो गए, 6-7 साल हो गए यहाँ रहते हुए। सर मेरी लड़की स्कूल में पढ़ती है, ये मैं को बीनती हूँ मैं। और क्या मैं जो कमाते हैं रोटी, कभी आता रोटी बटने, कभी नहीं आता है। और जब नहीं आता है तब इतना जो पैसे जोड़ के रखते हैं वो खा लेते हैं, उससे लेके होटल से। टोल पर खाना एक दिन का एक टाइम का होता है, वही खा लेते हैं सर। रिक्शा चलाना कहाँ से सीखा आपने और क्यों चलाते हैं? सर मैं कूड़ा बीनती हूँ, मैं इसलिए चलाती हूँ, मैं अपने बच्चे को दो पैसे जोड़ने के लिए। सर मैं कुछ नहीं बन पाई, मैं सोचने का मेरे बच्चे कुछ बने। पढ़ाते हो बच्ची? जी सर, सरकारी स्कूल में पढ़ती है मेरी बच्ची 9 साल की। कौन स्कूल लेके जाता है और कौन लाता है? सर मैं ही लेके जाती हूँ, मैं ही लेके आती हूँ। परिवार में कौन कौन है? जी सर, कोई नहीं, मेरी बच्ची है, एक मेरा हस्बैंड है। क्या नाम है, रिक्शा चलाते हैं, एक पैसा नहीं देता, सारा दारू पी लेता है। मैं जो कमाती बस अपने बच्चे का खर्चा उठाती। विंटर डेस्टिनेशन ओली में रविवार और सोमवार को उमड़ा पर्यटकों का सैलाब। रविवार को जहां 650 पर्यटकों ने उठाया चेयर लिफ्ट राइड का लुत्फ, तो वहीं आज खुशनुमा मौसम के बीच सैकड़ों पर्यटक पहुंचे वादी ओली का दीदार करने। पर्यटकों ने GMVN की चेयर लिफ्ट राइड से लेकर फन स्कीइंग का खूब लुत्फ उठाया। दिन भर ओली की बर्फीली वादियों में पर्यटक झूमते थिरकते नजर आ रहे हैं। हिमक्रीड़ा स्थली ओली में रविवार की बर्फबारी के बाद आज खुशनुमा मौसम बना हुआ है। रविवार को जहां छुट्टी का दिन होने के कारण पर्यटकों के साथ साथ स्थानीय लोगों ने भी अपने परिवार के संग विंटर डेस्टिनेशन ओली में जमकर बर्फबारी का आनंद उठाया। अभी जैसे देख रहे हैं आप लोग, ये मार्च के महीने जो ताज़ी बर्फबारी हुई है, ये सभी के लिए एक अच्छी खबर है। जैसे पर्यटन से जुड़े हुए लोकल जो लोग हैं यहाँ पे, और जो टूरिस्ट आ रहे हैं बाहर से बर्फ देखने के लिए, उनके लिए भी अच्छी खबर है। बाकी यहाँ पे रोड से लेके सब कुछ यहाँ पे ठीक है, आप आ सकते हैं, किसी टाइप का अलर्ट नहीं है, तो आप आ सकते हैं। 4-5 लोग हैं और यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है। हमने 7 दिन का कोर्स लिया है और हमारे सर लोग भी हमको काफ़ी अच्छे से सिखा रहे हैं, और हम GMVN से कोर्स कर रहे हैं, और यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है। बर्फ़बारी में काफ़ी कुछ सीखने को मिला इस बार बर्फ़बारी में, और काफ़ी मज़ा आ रहा है इस लोग से नीचे आने में, और लिफ्ट की भी व्यवस्था है यहाँ पे, और काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ पे। अभी जो हमारा 7 दिवसीय स्कीइंग प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पे है, और कम से कम 60 से 70 लोग यहाँ पे जो है इसके का प्रशिक्षण ले चुके हैं और यहाँ से चले गए हैं। अच्छा है, होली के महोत्सव पर जो छुट्टियाँ पड़ी हैं उन छुट्टियों का पूरा फायदा लोग ले रहे हैं, और लगभग 2-3 दिन से लगातार 500-600 लोग हमारी GLF का राइड ले रहे हैं। आज 600 से ऊपर चले गए हैं, जो कि एक काफ़ी अच्छा है इस सीजन में, जबकि अब खुलने वाला बद्रीनाथ के पट खुलने वाले हैं, उससे पहले काफ़ी अच्छा रस ओली में रहा। लगातार 2-3 दिन से लगातार अच्छे टूरिस्ट चल रहे हैं, और ऐसा